नई टूल किट तैयार हुई है इस देश के खिलाफ, और जाहिर है कि देश के खिलाफ है तो मोदी के खिलाफ तो होगी ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने और इस देश की बढ़ती हुई ताकत, इस देश की विश्व व्यवस्था में बढ़ती हुई हैसियत, उसको रोकने के लिए, इस देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, उसमें ब्रेक लगाने के लिए, इस देश में जो सामाजिक समरसता बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए, इन सब के लिए एक टूल किट तैयार हो रही है। और इस टूल किट का मकसद है लोकसभा का चुनाव 2024 का। लोकसभा का चुनाव 2024 का इनके लिए करो या मरो की स्थिति है। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, इस टूल किट में शामिल लोग हैं, इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के लोग हैं, और इसका स्वरूप आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। मेरा अंदाज़ा है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों के ख़त्म होने के बाद, इन दोनों के पूरा होने के बाद आपको इसका स्वरूप दिखाई देने लगेगा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में तो अभी से दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह के लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, जिस तरह के लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, उससे आपके अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। देखिए, पहले वो तमिलनाडु में शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में उस पेस्टर से मिलते हैं जो अपनी हिंदू धर्म के प्रति घृणा का सार्वजनिक इजहार करने में जरा भी नहीं शर्माता है, जरा भी नहीं हिचकिचाता है, और राहुल गांधी उसे इस तरह से सुन रहे हैं जैसे गुरु शिष्य की बात सुनता है। शिष्यवत सुन रहे थे राहुल गांधी, जो कुछ कह रहा था, किसी बात का विरोध नहीं किया उन्होंने, किसी बात पर एतराज़ नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कौन आया? केरल का कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जिसने सड़क पर बछड़ा काटकर वहाँ गोमांस पकाया और लोगों को खिलाया पार्टी की, गोहत्या के विरोध में। वो राहुल गांधी के साथ चलता है, कोई चूं नहीं करता, कांग्रेस से कोई नहीं बोलता है इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस आदमी के, उस समय इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी क्योंकि उस समय माहौल गर्म था, तो उस समय तो बोल दिया, लेकिन अब उनका असली मकसद क्या है, असली चरित्र क्या है, ये सामने आ रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि जितने भी पुराने समाजवादी जो जिनकी जो है लालसा, महत्वाकांक्षा और सारी जिजीविषा इस बात को लेकर है कि किसी तरह से एक बार विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाएं, किसी तरह से हमारा राजनीतिक वजूद बन जाए, हमारी राजनीति आगे बढ़े, तो ऐसे पुराने समाजवादी, बुद्धिजीवी जो अपने को लेफ्ट लिबरल मानते हैं, उसके अलावा लेफ्टिस्ट, उसके अलावा एक्टिविस्ट, उसके अलावा एनजीओ के लोग जो भारत विरोधी अपने आंदोलनों, अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं, वो सब भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप देखिए कि उस भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र यादव को आप देखेंगे और उनका रवैया देखेंगे तो जैसे ऐसा लगेगा कि उनके घर का आयोजन है जिसका सारा भार उनके ऊपर है। योगेंद्र यादव अतृप्त आत्मा हैं जो आज तक संसद या विधानसभा नहीं पहुंच पाए। मेधा पाटकर, जिनको मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनके खिलाफ केस चल रहा है, उन्होंने किस तरह से नर्मदा परियोजना का विरोध किया और किस मकसद से किया, विरोध किया बात इसकी नहीं है। ये इस आवरण में, इस आड़ में कि वो जो आदिवासी वहाँ से विस्थापित होंगे उनकी चिंता है, और उनकी घोषणा के मुताबिक मेधा पाटकर की कि इससे गुजरात में सूखा और बढ़ जाएगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा। जो कहा जा रहा था गुजरात के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ हुआ। वो जो आदिवासी उजड़े उनका जो है पुनर्वास भी हुआ और अच्छी तरह से हुआ। आज उनमें से लगभग सभी परिवार जो वहाँ टिके वो करोड़पति हो चुके हैं, उनकी को जो ज़मीनें मिली, मकान मिला, दूसरी सुविधाएं मिली। और मेधा पाटकर किस समय साथ चली राहुल गांधी के? जब गुजरात में चुनाव चल रहा था। इसके जरिए संदेश क्या कांग्रेस पार्टी दे रही है कि हम ऐसे लोगों का खुलकर साथ देने को तैयार हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारत में विकास के विरोधी हैं। प्रशांत भूषण जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाले मुकदमे उठाते हैं,
जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मुकदमे लेते हैं, याचिकाएं करते हैं। छोटे छोटे मकसद हैं इन लोगों के, बहुत छोटी चाहत है इन लोगों की, और उसके लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये देश और समाज के विरोध में जो काम करते हैं उस पर मुलम्मा चढ़ाते हैं मोदी विरोध का, कि हम मोदी के विरोधी हैं इसलिए हमको राष्ट्रद्रोही मत कहिए, हम मोदी का विरोध करते हैं इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि हम देश के प्रति हमारी जो है देशभक्ति किसी से कुछ कम है। लेकिन आप काम क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। आप काम क्या करते हैं इससे मतलब है। तो मेधा पाटकर आपके साथ क्यों है, प्रशांत भूषण आपके साथ क्यों है, स्वरा भास्कर आपके साथ क्यों है, वो भी पहुंच गई। वो किस तरह के बयान देती है, किस तरह की बातें करती हैं, किस तरह के तत्वों का समर्थन करती हैं, किस तरह की विचारधारा का समर्थन करती हैं, ये किसी से छिपा हुआ तो है नहीं। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चल रहे हैं, उसके बाद जो तैयारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप मानकर चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए तैयारी चल रही है। पैसा देने वाले खड़े हैं, पैसा देने को तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओ तैयार हैं इसके लिए। और एनजीओज में ये भी एक बड़ी बड़ी शिकायत जो है मोदी से है कि उनका सारा धंधा बंद करा दिया मोदी ने। पिछले 8 साल में जितने इस तरह के एनजीओ थे जो भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे समाज सेवा के नाम पर, उन सब का डिब्बा गोल हो चुका है। एक समाजशास्त्री हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं राजीव मल्होत्रा, जिनकी एक किताब आई है स्नेक्स इन गंगा। उस किताब में ब्यौरेवार बताया गया, कभी उस पर अलग से मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, ब्यौरेवार बताया गया है कि किस तरह से भारत के कौन कौन से उद्योगपति यूरोपीय और ख़ास तौर से अमेरिकी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद देते हैं, चंदा देते हैं, जहां से भारत विरोधी अभियान की रणनीति बनाई जाती है, टूल किट बनाया जाता है, दुनिया भर में उसको फैलाया जाता है, दुनिया के मीडिया में उसको जगह दिलाई जाती है। तो किस तरह से भारत विरोधी षड्यंत्र हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।